नमस्कार किसान साथियों, बागड़ी किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज एक नई वीडियो लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे सरसों के अंदर होने वाले रूखड़ी रोग के बारे में, जो सरसों की जड़ों के अंदर उग जाती है और पौधे का पोषक तत्व सोख लेती है, जिस कारण से पौधा कमजोर हो जाता है और उत्पादन भी कम होता है। तो आज बात करते हैं रूखड़ी की। रूखड़ी एक परजीवी किस्म का पौधा है। आम भाषा में यूं कहें कि यह दूसरों पर आश्रित रहने वाला पौधा है। परजीवी श्रेणी में जीव जंतुओं के साथ साथ में पेड़ पौधे भी आते हैं। उसी श्रेणी में रूखड़ी या मरगोजा आता है। उदाहरण के तौर पर पशुओं पर लगने वाले चिंचड़, गोयड़, जैया है और मनुष्य पर लगने वाले जूं और ढेरा है। आजकल तो ढेरा कम देखने को मिलता है, पर ये जंतु परजीवी श्रेणी में आते हैं। जिस प्रकार से जूं, चिंचड़, गोयड़, ढेरा पशुओं और मनुष्यों का खून चूसकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार रूखड़ी पौधों का रस या पोषक तत्व खाकर सरसों के पौधे से पानी और पोषक तत्व को खा जाता है, जिससे सरसों का पौधा धीरे धीरे बढ़वार कम कर देता है। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि देखो इसने सरसों के पौधे की जड़ों को किस प्रकार से जकड़ रखा है। पौधे की जड़ों का विकास कम कर दिया है, जड़ों को जमीन की तरफ जाने से रोककर अपने चारों ओर लपेट लिया है। यूं कहें कि पूरी तरह से अपने वश में जड़ों को कर लिया है। यह पौधे से मिलने वाले पूरे पोषक तत्वों को अपनी ओर खींच रहा है और खा रहा है। जितना भी पोषक तत्व जमीन से पौधे की जड़ ले रही है, वो अपने अंदर ले लेता है और पौधे के विकास को रोक देता है। अब बात करते हैं बचाव के बारे में। यह रेतीली खेतों में ज्यादा होता है। वैसे इसका किसी रासायनिक दवाओं से अभी तक पूर्णतः इलाज संभव नहीं है। हाँ, मगर कुछ प्रयास है जो किसान भाई कर सकते हैं, जैसे राउंडअप, ग्लाइसोल जैसी खरपतवारनाशी दवाएं हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। मगर इसका उपयोग हमें उगने से पहले या उगने के तुरंत बाद ही करना चाहिए। यानी मरगोजा जब हम सरसों की बिजाई करते हैं तो पहले से ही जमीन में इसका बीज सरसों के बीज के पास में पड़ा रहता है और जैसे ही सरसों का बीज उगकर अपनी जड़ें फैलाता है, मानो बिजाई के 15 से 25 दिन के अंदर जैसे ही सरसों के पौधे की जड़ें इसके संपर्क में आती हैं, उस टाइम इसके लिए पर्याप्त नमी और मिट्टी का जमाव, तापमान भी इसके अनुकूल होता है, तो उस टाइम यह जड़ पर उगना प्रारंभ हो जाता है। मानो हमने 10 से 30 अक्टूबर तक सरसों को बोया, तो यह 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसके लिए वातावरण जो अनुकूल होता है, उस टाइम यह अपना काम कर देता है। यानी उस टाइम तापमान भी 18 से 25 डिग्री तक रहता है, जो इसके लिए एकदम अनुकूल है। और मिट्टी में ज्यादा नमी न रहकर भुरभुरी पर्याप्त नमी रहती है और मिट्टी का जमाव भी सही रहता है, जिसका फायदा उठाकर यह मरगोजा अपनी बाहें फैला देता है। लेकिन किसान सब भाइयों को पता कब चलता है, बताओ? किसान भाइयों को पता तब चलता है जब जनवरी लास्ट या फरवरी 15 को तापमान थोड़ा बढ़ जाता है और मरगोजा जमीन फाड़कर बाहर आने लगता है, या जमीन में जगह जगह उठाव या दरारें नजर आने लगती है। तब इसका किसान भाई को पता चलता है। तब इसका रासायनिक खरपतवार की किसी भी दवाई का असर उस पर नहीं होगा, उल्टा जमीन और आगे बोए जाने वाली फसलों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। साथ में दवाई और मेहनत का खर्चा वैसे ही जाएगा। अगर पिछले वर्षों में या आपके क्षेत्र में कहीं पे रूखड़ी पैदा हो रही है, तो आपके खेत में भी हो सकती है। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको कि कई किसान चर्चा करते हैं कि इसका बीज कहां से आया। कहीं कंपनी वालों ने बीज में मिलाकर तो हमें नहीं दे दिया, जैसे थैली के अंदर ऐसा करके तो नहीं दे दिया। ऐसा मानना पूर्णतः सही नहीं है। हाँ, कुछ की कह नहीं सकते। वैसे हमारे यहाँ कहावत है, हाड़ मास न्यारों को नहीं हुए। लेकिन आप प्रकृति के चक्कर को समझिए। क्या दूसरे बीजों को भी किसी ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए थैलियों में या बीज के साथ लगाकर या कहीं छिड़कने गए हैं? नहीं। प्रकृति चक्र के अनुसार और पौधे की बीज की प्रवृत्ति के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। जैसे कांटेदार पौधों के बीज, चिपकने वाले बीज, उड़ने वाले बीज, तैर कर जाने वाले बीज इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे भ्रूण का बीज किसी चीज वस्तु के चिपक कर चला जाता है, उसी श्रेणी में उड़ने वाले बीज भी हैं। जैसे आप आंकड़े का बीज, किसान भाइयों ने देखा होगा कि आंकड़े का बीज अप्रैल लास्ट से मई
जून में जब तेज हवा चलती है तो हवा में सफेद रंग का रुई नुमा फूल इधर उधर उड़ता रहता है, जो आंकड़े के बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। प्रकृति ने इस पौधे को अपनी वंशावली आगे बढ़ाने के लिए एक खूबी दी है। इसी प्रकार रूखड़ी का बीज हवा पानी किसी जानवर के साथ आ जाता है और अपने अनुकूल वातावरण होता है तो वह उग जाता है। अपने बुजुर्गों की एक कहावत है, धरती माता बीज को नहीं खोए 100 साल तक रख लिए। तो इसका मतलब यही था कि वह बीज तो पहले से ही मौजूद था, पर अनुकूल वातावरण न मिलने के कारण वह उग नहीं पाता है और या ना ही अपनी ग्रोथ कर पाता है। अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जाए। साथियों, जैसे पहले हमने बताया कि रासायनिक राउंडअप या ग्लाइसोल दवा या पेंडामेथाल दवा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। 250 ml दवा का उपयोग कोर के साथ में पानी में दे सकते हैं। अगर हम इसकी स्प्रे करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें कम मिलता है, क्योंकि उस टाइम पौधे के ऊपर भी स्प्रे लग सकती है और दूसरा रूखड़ी उस टाइम में बाहर निकली नहीं होती है, वो जमीन के अंदर होती है, तो इसलिए हमें इसको पानी के साथ ही देना चाहिए। पहली खुराक हमें पहले पानी में 250 ml के लगभग किले के हिसाब से और दूसरी खुराक दूसरे पानी में हमें देनी चाहिए। तो ये रही रासायनिक की बात। अब बात करते हैं सबसे बड़े वैज्ञानिक की, जो है किसान भाई स्वयं। कई जागरूक किसानों ने पिछले 3-4 सालों में अलग अलग प्रयास करके देखे हैं, जिसमें से एक है मेथी। जी हाँ किसान साथियों, मेथी जो कि हमारे खेतों में बोई जाती है। अगर बुआई के समय मेथी को 2 से 2.5 किलो 1 किले के हिसाब से बुआई कर दी जाए तो रूखड़ी का प्रभाव कम हो जाता है, जो किसान भाइयों ने प्रशिक्षण करके अपना अनुभव दिया है। साथ में आपको बता दूं कि इन उपयोग के साथ में आपको एक और उपाय करना है और वो है निराई गुड़ाई का। किसान साथियों, जनवरी लास्ट या बाद में सर्दियां कम हो जाती है, दिन भी बड़े हो जाते हैं, ऐसे में आपके पास में काफी टाइम रहता है, तो आपको कसिया दांते या खुरपी की सहायता से जहां भी आपको लगे कि यहाँ उग गई है या उगने वाली है, वहां से इसको हटा दें। इससे बड़ी राहत मिलेगी। एक उसी टाइम नष्ट हो जाएगी, दूसरी वह पक कर और अपने बीज पैदा नहीं कर पाएगी, जिससे इसका फसल चक्र है वो टूट जाएगा। किसान साथियों, मुझे पता है यह काम कठिन है, बड़ी बड़ी फसल में ऐसा करना आसान काम नहीं है, पर रूखड़ी वहीं ज्यादा उगती है जहां फसल सीधी हो, जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा लगता है। जाडी या घनी सरसों वाली जगहों में यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, वहां पर यह कम उगती है। तो जहाँ सरसों घनी कम है, वहां पर हम खरपतवार को कसिया या दरांती या खुरपी की सहायता से हटा सकते हैं, जो सबसे बढ़िया उपाय है। किसान साथियों, सरसों की फसल में होने वाली रूखड़ी खरपतवार के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा लगा तो बागड़ी किसान चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अच्छी और महत्वपूर्ण बातों से आप रूबरू हो सके। जय किसान जय भारत साथियों।